भरतपुर के एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ में यहाँ करनाल में आए थे और इस मामले में उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। तो जो भी वाजिब मदद जांच के दौरान करनाल पुलिस की तरफ से बनती थी वो हमने प्रोवाइड की है और अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने करनाल के 2 आरोपी उस घटना में संलिप्त होने बताए हैं। एक जैसा कि आपने बताया घरोंडा से है और एक मुनक से है। तो हमारी टीमें भी इस पे काम कर रही है और उनकी टीम को जिस प्रकार की भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और किसी का नाम सामने आ रहा था, कोई और भी युवक है इस मामले में? देखिए ऐसा नाम सामने आया था, लेकिन जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें 2 ही आरोपियों के बारे में लिखा गया है, जो कि एक घरोंडा का रहने वाला है और दूसरा मुनक का रहने वाला है। जगह जगह छापेमारी कार्रवाई लिया गया उनको, राजस्थान पुलिस ने कोई कस्टडी में लिया हो कोई जांच के लिए या वैसे कोई? देखिए अब जांच में एक्चुअली में सारी डिटेल्स रिवील करना भी जांच के हित में नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी इन्वेस्टिगेशन जिनको करनी चाहिए जिन एंगल्स पे वो कर रही है। हमारी तरफ से जो भी इनपुट प्रोवाइड जो हमें मिल रहे हैं वो हम उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों बजरंग दल क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन में कयास लगाना ठीक नहीं है। वो राजस्थान पुलिस की जांच है, वो हम सारी डिटेल्स उनसे लेते भी नहीं है। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट करी है कि 2 आरोपी जो उनके वांछित हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो जो भी बाहर के स्टेट की टीम जो भी आती है, जो हमारा सेट प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो भी मदद हमें करनी चाहिए वो हम मदद कर रहे हैं। भरतपुर के एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ में यहाँ करनाल में आए थे और इस मामले में उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। तो जो भी वाजिब मदद जांच के दौरान करनाल पुलिस की तरफ से बनती थी वो हमने प्रोवाइड की है और अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने करनाल के 2 आरोपी उस घटना में संलिप्त होने बताए हैं। एक जैसा कि आपने बताया घरोंडा से है और एक मुनक से है। तो हमारी टीमें भी इस पे काम कर रही है और उनकी टीम को जिस प्रकार की भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और किसी का नाम सामने आ रहा था, कोई और भी युवक है इस मामले में? देखिए ऐसा नाम सामने आया था, लेकिन जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें 2 ही आरोपियों के बारे में लिखा गया है, जो कि एक घरोंडा का रहने वाला है और दूसरा मुनक का रहने वाला है। जगह जगह छापेमारी कार्रवाई लिया गया उनको, राजस्थान पुलिस ने कोई कस्टडी में लिया हो कोई जांच के लिए या वैसे कोई? देखिए अब जांच में एक्चुअली में सारी डिटेल्स रिवील करना भी जांच के हित में नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी इन्वेस्टिगेशन जिनको करनी चाहिए जिन एंगल्स पे वो कर रही है। हमारी तरफ से जो भी इनपुट प्रोवाइड जो हमें मिल रहे हैं वो हम उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों बजरंग दल क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन में कयास लगाना ठीक नहीं है। वो राजस्थान पुलिस की जांच है, वो हम सारी डिटेल्स उनसे लेते भी नहीं है। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट करी है कि 2 आरोपी जो उनके वांछित हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो जो भी बाहर के स्टेट की टीम जो भी आती है, जो हमारा सेट प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो भी मदद हमें करनी चाहिए वो हम मदद कर रहे हैं। भरतपुर के एडिशनल एसपी अपनी टीम के साथ में यहाँ करनाल में आए थे और इस मामले में उन्होंने हमसे मदद मांगी थी। तो जो भी वाजिब मदद जांच के दौरान करनाल पुलिस की तरफ से बनती थी वो हमने प्रोवाइड की है और अभी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भरतपुर के जिला पुलिस अधीक्षक की तरफ से हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने करनाल के 2 आरोपी उस घटना में संलिप्त होने बताए हैं। एक जैसा कि आपने बताया घरोंडा से है और एक मुनक से है। तो हमारी टीमें भी इस पे काम कर रही है और उनकी टीम को जिस प्रकार की भी असिस्टेंस रिक्वायर्ड होती है वो हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। एक और किसी का नाम सामने आ रहा था, कोई और भी युवक है इस मामले में? देखिए ऐसा नाम सामने आया था, लेकिन जो हमें पत्र प्राप्त हुआ है उसमें 2 ही आरोपियों के बारे में लिखा गया है, जो कि एक घरोंडा का रहने वाला है और दूसरा मुनक का रहने वाला है। जगह जगह छापेमारी कार्रवाई लिया गया उनको, राजस्थान पुलिस ने कोई कस्टडी में लिया हो कोई जांच के लिए या वैसे कोई? देखिए अब जांच में एक्चुअली में सारी डिटेल्स रिवील करना भी जांच के हित में नहीं है। पुलिस अपने हिसाब से जो भी कानून के दायरे में रहते हुए जो भी इन्वेस्टिगेशन जिनको करनी चाहिए जिन एंगल्स पे वो कर रही है। हमारी तरफ से जो भी इनपुट प्रोवाइड जो हमें मिल रहे हैं वो हम उनके साथ में शेयर कर रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों बजरंग दल क्रिमिनल केसेस की इन्वेस्टिगेशन में कयास लगाना ठीक नहीं है। वो राजस्थान पुलिस की जांच है, वो हम सारी डिटेल्स उनसे लेते भी नहीं है। उन्होंने हमसे ये रिक्वेस्ट करी है कि 2 आरोपी जो उनके वांछित हैं वो यहाँ के रहने वाले हैं। तो जो भी बाहर के स्टेट की टीम जो भी आती है, जो हमारा सेट प्रोटोकॉल है उसके मुताबिक जो भी मदद हमें करनी चाहिए वो हम मदद कर रहे हैं।